हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक पाठक जी के चैनल पे आपको इंटरमीडिएट का, आपको क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करी जाए, क्या इम्पोर्टेंट है, सब बताया जा रहा था। लेकिन आज हाई स्कूल वालों के लिए भी बताया जाना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चैप्टर है, किससे कितना क्या आएगा, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे SSC बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड। तो सबसे पहले लेते हैं आपका NCERT बेस्ड जो CBSE बोर्ड और UP बोर्ड में चलती है, जिसमें प्रोज और पोएट्री आती है आपकी। ठीक, तो आपके प्रोज में 2 MCQ आपके एक्सट्रैक्ट से पूछा जाता है। अब पूछेंगे सर जी एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है बेटा किसी चैप्टर से जो प्रोज है आपकी, जिसपे आपका लेसन होता है एक प्रॉपर, उससे आपको एक पैराग्राफ निकाल कर उससे दे दिया जाएगा। उससे आपको आंसर छांट के निकाल के देने होंगे और उसी के ही बेस पे आपसे 2 MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे आएंगे, फिर उसके बाद 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बाकी लेसन्स में से निकाल कर दिए जाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, 1 लॉन्ग आंसर आएगा। पोएट्री में 2 MCQ आएंगे, मतलब 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 1 शॉर्ट आंसर और 1 सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया या फिर आपको पोएम लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में 5 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 शॉर्ट आंसर आएगा और 1 लॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं पोएट्री का सबसे जरूरी भाग जो होता है पोएट्री, जिस पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। ये बताएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसपे आपके 1 शॉर्ट आंसर जिसमें पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, और 1 सेंट्रल आइडिया या फिर एक पोएम लिखनी होती है जो उसमें दी हो कि आपको ये पोएम लिखनी है। तो आपको वो पोएम याद करनी है या सेंट्रल, सबसे अच्छा होता है सेंट्रल आइडिया लिखना। तो आप कुछ बच्चे पूछेंगे CBSE और UP बोर्ड वाले कि सर जी कौन सी, ऐसे तो बहुत सारी पोएम है, तो कौन सी पोएम याद की जाए? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी वो है, मैं आपको बता देता हूं, 3 तो आपके बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, और जिसके पास नहीं लिखी है, जो प्राइवेट फॉर्म भरे हैं कि सर जी हम तो स्कूल जाते नहीं हैं और हम कहाँ से याद करें, हम कैसे करें, तो बेटा आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। पाठक जी का चैनल उस पे है, उस पे बाकायदा आपको PDF मिल जाएगी इन सब चीज़ों की। तो आप उस पर जुड़ के आप वहाँ से, सबसे जरूरी पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, सबसे इंपॉर्टेंट, फायर एंड आइस दूसरी, और एक है आपकी फॉग। ये 3 तो आपकी जवान पे रखी होनी चाहिए, और इन 3 में से कंफर्म है एक आपको मिलेगी। फिर से सुन लीजिए, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, और एक है आपकी फॉग, आपकी कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। राइटर का नाम और सेंट्रल आइडिया आपको दोनों रटे होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर, लेकिन ये आपकी 3 कंफर्म पोएम होती हैं जो 7 सेट बनते हैं, 6 सेट में आनी ही आनी है। एक सेट होता है जो कुछ हरामीपना वाला सेट होता है, जो डिस्टर्ब करता है बच्चों को फेल करने के लिए बनता है। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि ये सेट ना आ जाए, गलती से फेल हो जाएंगे, तो उससे बचने के लिए एक पोएम आपको और याद करनी पड़ेगी। बाई चांस अगर आपके मान लीजिए अनलकी आपके पास वो 7वां सेट आ गया, तब आप क्या करोगे? ये 3 तो आएंगी ही आएंगी, एक आपको और याद कर लेनी है, अ टाइगर इन अ जू, अ टाइगर इन द जू, जो लिखी है लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। ये टोटल पहली है आपकी डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी है आपकी फायर एंड आइस, और तीसरी है आपकी फॉग। इन तीनों को तो रट लेना है, 6 सेट में ये आनी ही आनी है, कंफर्म है। सेंट्रल आइडिया याद कर लो चाहे पोएम याद कर लो, लेकिन मेरी सलाह है कि सेंट्रल आइडिया ही याद करना, वो बेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया सबसे अच्छा तरीका होता है। एग्जामिनर, देखो बेटा एग्जामिनर जो होता है वो भी इंसान है, ठीक। वो लगातार, जैसे आप घर का लगातार एक ही जैसा खाना खाते खाते ऊब के कहते हो लाओ आज मोमोज खा ले, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, उसी तरीके एग्जामिनर भी अगर एक ही तरीके की चीज देखता रहता है तो वो एक ही जैसे नंबर भी देता है। कुछ जब अलग लिखोगे तब वो आपको वैसे नंबर देगा जैसे आप चाहते हो। वो फिर अपने हिसाब से नंबर नहीं देता, फिर वो आपके हिसाब से नंबर देता है कि बच्चा क्या क्या नंबर चाहता है, ठीक है।
तो आप सब तो भाई कविता ही लिखेंगे, तो आप सेंट्रल आइडिया लिखना जिससे वो खुश होकर आपको और अच्छे नंबर देगा कि हाँ ये इंटेलिजेंट लड़का है। सबसे पहली है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी है फायर एंड आइस, तीसरी है फॉग, और सातवें सेट के लिए आप लोग याद कर लेना अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस की। ये कंफर्म है बेटा, आएगी ही आएगी, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हल करने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 नंबर के आते हैं मल्टीपल चॉइस को, मतलब 2-2 नंबर के 4 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, वो आपका आएगा 2 पोयम है, इन्हीं से आपका आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल जो चौथा चैप्टर है आपका, और 5वां चैप्टर है द बॉल पोएम, सॉरी 6ठा चैप्टर है अमांडा। इन दोनों चैप्टरों से आपका दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ये भी ध्यान से लिख लो बेटा। सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, फॉग, और एक है हाउ टू टेल द टाइगर इन द जू, ठीक। पहला है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है फायर एंड आइस, और तीसरा है फॉग। और 7वें सेट के लिए बाय अनलकी चांस आपको 7वां सेट मिल गया, तो उसके लिए आपको सेंट्रल आइडिया याद करना अ टाइगर इन द जू। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 चैप्टरों से बनता है, हाउ टू वाइल्ड एनिमल, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, और एक है आपका 6ठा चैप्टर अमांडा। इनसे आपका 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, और एक शॉर्ट आंसर आता है जो आपका आता है द ट्री से। किससे आता है? द ट्री से। आप ये सब इतना पढ़ लें, आपका पोएट्री पूरा कवर हो जाएगा। अब बात आती है आईसीएससी बोर्ड वालों की। आईसीएससी बोर्ड वाले क्या करें क्या ना करें, उनके लिए आता है, सबसे जरूरी है बेटा आपके लिए, आप याद कर लेना अबू बैन एडम, द पैट्रियट और 9 गोल्ड मेडल्स। इन तीनों को पढ़कर चले जाना, जो भी होगा सब इसी में से आ जाएगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पोएम का एक्सट्रैक्ट हो। आईसीएससी बोर्ड वालों को एक्सट्रैक्ट आता है, जिस तरीके हम लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वालों में आपका सिर्फ लेसन का एक्सट्रैक्ट आता है, आईसीएससी वालों को पोएम का भी एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, उसमें से आंसर निकाल कर देना होता है। वो थोड़ा सा टफ होता है, टफ नहीं होता, लेकिन क्यों बच्चों को टफ क्यों लगता है? क्योंकि टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते ही नहीं है पोएम को, तो बच्चों को टफ लगेगा ही कि कैसे क्या करा जाए इसको कैसे। तो आप इतनी चीज याद कर लो, और आप लोग के लिए भी सलाह है, पूरी पोएम की समरी पाठक जी का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें आपको पूरी पोएम की समरी मिलेगी, वो आपको कैसे लिखनी है ये भी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप याद कर लेना अबू बैन एडम, दूसरा है द पैट्रियट, और तीसरा है 9 गोल्ड मेडल। इन तीनों को पढ़ लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट, शॉर्ट आंसर, और आपकी जो समरी है वो इन्हीं तीनों में से ही आपकी आ जाएगी। ये आपको कंफर्म है, ये आपका 110% है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी प्रोज में से क्या आ रहा है और आपकी शॉर्ट स्टोरी में से क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाकी जितने मित्र हैं सबको भेज दें। धन्यवाद।